नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर लोकसभा सीट से शंकर लालवानी को टिकट मिलने पर नगरीय विकास, आवास और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये व्यवस्था पार्टी और हमारे सीनियर लीडर तय करते हैं और मेरे बारे में भी निर्णय उन्हीं के द्वारा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश की सभी 29 सीट जीतेंगे और इस बार हमारा वोट बैंक भी बढ़ेगा। पिछली बार जितना हमें वोट शेयर मिला था उससे कई ज़्यादा इस बार मिलेगा। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे सभी नेता और कार्यकर्ता हर बूथ पर जा रहे हैं। मैं अब तक 5 राज्यों में जा चुका हूं, कल गुजरात भी जा रहा हूं। हर बूथ के कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। 370 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इंदौर के विकास के लिए आज होने वाली बैठक को निरस्त कर कल भोपाल में किया जाएगा। कलेक्टर, महापौर और अन्य अधिकारियों को कल उन्होंने भोपाल में बुलाया है। 29 सीट जीतेंगे हम पूरी की पूरी, और हमारा वोट परसेंट भी पिछली बार की अपेक्षा मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। सर 360 का फॉर्मूला भी लागू किया है पार्टी ने, हर बूथ से 360 वोट ज़्यादा करने हैं। 370 तो सर किस तरह से प्लानिंग रहेगी 370 वोट हर बूथ से? हम लोग जा रहे हैं सब दूर। मैं अभी 5 राज्यों में होकर आया, कल गुजरात भी जाने वाले परसों। तो हम लोग नीचे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलकर तो प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे वोट बढ़ाए जाएँ। एक एक बूथ पे 370 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा भावनात्मक शब्द है, क्योंकि हमने 2 पीढ़ी तक लगातार एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, धारा 370 हटाएंगे, ये हमने जनसंघ के ज़माने से प्रारंभ किया था। 2 पीढ़ी ने इसमें नारे लगाए और तीसरी पीढ़ी को ये सौभाग्य मिला कि उनके सामने धारा 370 हटी। तो इसीलिए धारा 370 हमारे लिए बड़ा अच्छा शुभ धारा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएं आप। तो हम कोशिश कर रहे हैं एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलकर कि वो कोशिश करें अपने बूथ पे कि वोट हमारे बढ़ें। एक्चुअल में आज हम लोग एक इंदौर के विकास की बैठक लेने वाले थे, पर अब कल लेंगे। कल मैंने सबको भोपाल बुलाया है, महापौर जी को भी, कलेक्टर साहब को भी, सबको। और हम लोग इंदौर की अगली प्लानिंग क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारे लिए भी सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि रोज़ ही हम देख रहे हैं कि हमने महापौर जी से और कलेक्टर साहब से कहा है कि हम ट्रैफिक लाइट मुक्त सड़क 1-2 बनाएं, प्रयास करें। तो उसमें अगर अंडरब्रिज बनाना हो, ओवरब्रिज बनाना हो, क्योंकि अगर हम भौरकुए से चलते हैं और एलआईजी चौराहे तक, भास्कर तक जाते हैं, तो हमें कम से कम 10, 12, 15 लाइट मिलती है, और हर लाइट पे 2-2, 4-4, 5 मिनट, तो 1 घंटा लगता है यहाँ से एलआईजी पहुँचने में भौरकुए से। हमें कुछ लाइटें कम करना चाहिए, और उसके लिए अंडरब्रिज, ओवरब्रिज जो बनाना है वो उसका प्लान करें। हम उसमें जो पैसा लगेगा राज्य सरकार पैसा देगी, तो शहर को स्मूथ ट्रैफिक कैसे हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। हमने कुछ स्पेशलिस्ट भी बोला है लाने के लिए, कि जो ट्रैफिक के टॉप देश के मैनेजमेंट वाले लोग हों उनको बुलाएं, और शहर के ट्रैफिक के लिए क्या किया जा सकता है उसके ऊपर प्लान करें। भी किया आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुए और उसकी हमने शुरुआत भी की। मैं आने में विलम्ब इसलिए हुआ कि आज पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा प्रारंभ हुई है, धार्मिक हेली सेवा प्रारंभ हुई है। उसमें इंदौर से हेलीकॉप्टर में आप बैठकर 3 घंटे के अंदर महाकाल और ओंकारेश्वर के दर्शन करके वापस इंदौर आ जाएंगे। ऐसी हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश में टूरिज़्म के स्थान बहुत है, जैसे राजा राम सरकार का मंदिर है, ओरछा, बांधवगढ़, शिवपुरी, ऐसे अलग अलग स्थान हैं जहाँ पर लोग आकर देख सकें। शिवपुरी में जब से चीता है, जब से सैलानियों की संख्या बढ़ गई। बाकी शिवपुरी जाने के लिए जो एक कनेक्टिविटी चाहिए वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो ऐसे छोटे छोटे जहाज हम चलाना चाहते हैं। तो पर्यटन के लिए भी और धार्मिक पर्यटन के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज सेवाएँ आज से प्रारंभ हुई। नहीं, ऐसा है कि अब उस पर काफ़ी काम भी चल रहा है, और मैं भी लोकसभा चुनाव के बाद उन सब लोगों के साथ बैठूंगा, और उसमें जो ऐसे सुझाव हुए जो उसमें इनकॉर्पोरेट करना होगा हम करेंगे। शहर का मास्टर प्लान किसी व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे शहर का है, और इसलिए हम शहर
के लिए किसी भी व्यक्ति से समझौता नहीं करेंगे। शहर हित में जो निर्णय होगा वो करेंगे। टाइम न्यूज़ देखिए